हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटीन, इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी विथ एग्जाम्पल सहित। इसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड की डेफिनेशन भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। इसमें केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विथ एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करना है। क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड के बारे में स्टडी करना है। डिसीज रिलेटेड ऑफ मेल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्रोटीन के बारे में स्टडी करना है। ये चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंतर्गत इतनी स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और प्रोटीन बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये अधिकांश कार्य सेल में करते हैं और बॉडी के ऊतकों और अंगों की स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए मेंटेन करने के लिए आवश्यक हैं, रेगुलेशन के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन सैकड़ों या हजारों स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहा जाता है और ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं। अब इसमें प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। प्रोटीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ग्लोब्यूलर और फाइबर प्रोटीन होता है और कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या है? सिंपल प्रोटीन यह प्रोटीन ओनली एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। यह 2 टाइप के होते हैं: ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइबर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और फाइबर प्रोटीन होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, यह प्रोटीन प्रोस्थेटिक और कंजुगेटेड ग्रुप से मिलकर बनते हैं। यह कितने टाइप के होते हैं? यह भी न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन में प्रोटीन, प्रोटीनस, मेटाप्रोटीन और सेकेंडरी में प्रोटेसिस, पेप्टेन्स और पेप्टाइड। अब इसमें सिंपल प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल प्रोटीन, यह प्रोटीन ओनली एमिनो एसिड से बना होता है। इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है: ग्लोबल प्रोटीन और फाइबर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं वो जनरली सॉल्यूबल इन वाटर में घुल जाते हैं और फाइबर प्रोटीन होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में घुलते नहीं हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, यह प्रोटीन एमिनो एसिड और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, प्रोस्थेटिक और कंजुगेटेड ग्रुप से बना होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन है ये प्रोस्थेटिक और कंजुगेटेड ग्रुप से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसके एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन्स ETC। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या है? ड्राइव्ड प्रोटीन, ए प्रोटीन अम्ल, क्षार या एंजाइम की क्रिया द्वारा सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। हाइड्रोलाइसिस वह कहते हैं वो जल में टूट जाते हैं उसके अणु। ड्राइव्ड प्रोटीन में पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखें। फुल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है और एमिनो एसिड से
जुड़े होते हैं। इसमें सेकेंडरी प्रोटीन क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बैकबोन एटम्स के बीच नियमित रूप से दोहराए जाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन पैटर्न से बनती है। इसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और अदर टाइप के फोल्डिंग पैटर्न शामिल होते हैं। दोहराए जाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन पैटर्न से बनती है। इसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और अदर टाइप्स के फोल्डिंग पैटर्न शामिल होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड के नियमित रूप से दोहराए जाने पर पैटर्न के कारण होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बैकबोन एटम्स के बीच नियमित रूप से दोहराए जाने पर हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड के फॉर्मेशन पैटर्न से बनती है। इसमें हाइड्रोलाइसिस फॉर्मेशन इसका निर्माण होता है। टर्टरी स्ट्रक्चर यह प्रोटीन की टर्टरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल 3 डायमेंशनल रचना को संदर्भित करता है। टर्टरी स्ट्रक्चर में इसमें ओवरऑल 3 डायमेंशन होती है और सहसंयोजक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं। टर्टरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं। क्वाटरी स्ट्रक्चर क्या है? यह एक प्रोटीन में उप इकाइयों की स्थानिक व्यवस्था है जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्वाड्रेट स्ट्रक्चर में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। थैंक यू, और आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।